ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 6 बजे का वक्त हो रहा है। एबीपी रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज की जो बड़ी खबर है वो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और आज राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे नीतीश कुमार। सुबह 11 बजे नामांकन कर सकते हैं सीएम नीतीश कुमार और बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो भी आज जेडीयू में शामिल हो जाएंगे और राजनीति में उनके एक्टिव होने की लगातार अटकलें थी और ऐसे में उनकी पार्टी के लगातार कार्यकर्ता ये मांग भी कर रहे थे। और आज फिर से एक बार बिहार भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम नीतीश, नितिन नवीन के नामांकन में शामिल होंगे अमित शाह। तो आज बिहार जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुलाकात का दौर आज चलेगा और सीएम नीतीश और नितिन नवीन के नामांकन में भी शामिल होंगे अमित शाह। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। यह बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री बने रहने के बाद नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने का फैसला कर चुके हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग लगातार जारी है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि हम जंग के मोर्चे पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये ट्रंप ने कहा, और कहा कि हम आगे भी अच्छा करते रहेंगे। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है। ईरान हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। ट्रंप ने कहा है कि 47 सालों से ईरान हमारे लोगों को मार रहा है। ईरान के हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो मिलिट्री है वो दुनिया में सबसे बड़ी है और आगे भी हम अच्छा करते रहेंगे। अभी तक की जो जंग के मोर्चे पर स्थिति देखें तो हमने बहुत अच्छा किया है और आगे भी हम ऐसे ही अच्छा करते रहेंगे। ये ट्रंप ने कहा है कि दुनिया की सबसे मिलिट्री हमारे पास है, सबसे बड़ी मिलिट्री हमारे पास है और ईरान हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। 47 सालों से ईरान हमारे लोगों के लिए खतरा बना, मारता रहा और ऐसे में ये एक बड़ी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से अंजाम दी गई है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। कहा है ट्रंप ने कि ईरान युद्ध के लिए अमेरिकी सेना को 10 में से 15 ग्रेड। अमेरिका युद्ध के मोर्चे पर बहुत अच्छा कर रहा है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में जबरदस्त प्रोग्रेस हुई है। 47 सालों तक हमें दबाया गया। खामनेई के बाद जो लीडर बनना चाहते थे वो मारे गए। ये ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. And that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran, including a nuclear weapon. It was a road to a nuclear weapon. Bad things would have happened 4 years ago, because they would have had a weapon 4 years ago if I didn't terminate that deal. So we're in a very strong position now. राजनीति संभावना का खेल है। खुशी से जाएंगे तो उनके साथ है, तो नीतीश हर दुख सुख में उनके साथ। ये बात तो हम लोग इलेक्शन से पहले भी हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग कहते थे। निर्णय वही लेते हैं, वही लेंगे। बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई आपको बता दें, बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और आज राज्यसभा के लिए नामांकन भी करेंगे नीतीश कुमार। बताया जा रहा है सुबह 11 बजे नामांकन कर सकते हैं सीएम नीतीश। और साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत आज जेडीयू में शामिल हो जाएंगे और आज बिहार जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम नीतीश और नितिन नवीन के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज पटना में रहेंगे और नितिन नवीन और नीतीश कुमार के नामांकन में वो शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे नामांकन कर सकते हैं सीएम नीतीश कुमार और राज्यसभा वो जा रही है। ऐसे में कई सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि बिहार में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो सकता है।
जेडीयू से 2 डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। बिहार में नए सिरे से सरकार गठन के फॉर्मूले पर मंथन हो रहा है। अमित शाह कर सकते हैं नीतीश एनडीए नेताओं के साथ बड़ी बैठक, और इस बैठक पे लगातार जो मंथन हो रहा है उसका कोई फॉर्मूला निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि बैठक में नई सरकार के गठन के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। तो ये 3 तस्वीरें, राज्यसभा जाएंगे नीतीश, 3 बड़े अपडेट्स। निशांत की जेडीयू में एंट्री आज हो सकती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार जेडीयू के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये मांग थी कि नीतीश राजनीति में एक्टिव हो जाए, निशांत माफ कीजिएगा राजनीति में एक्टिव हो जाए। इसी वजह से नीतीश के बेटे निशांत आज जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। उनकी जो राजनीतिक पारी है उसकी शुरुआत आज से हो सकती है। तो वहीं नामांकन में अमित शाह शामिल होंगे, और बड़ी जानकारी है कि बीजेपी से ही मुख्यमंत्री बिहार का अगला हो सकता है। अब देखिए, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की जो चर्चा है उस पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि आखिरी फैसला नीतीश कुमार का ही होगा। वहीं निशांत कुमार पर कहा कि पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि वो राजनीति में एक्टिव हो जाए। जो भी तय हो रहा है या तय होगा वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। निर्णय वही लेते हैं, वही लेंगे, और उन्हीं के इच्छा से सब कुछ होगा। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, बात चल रही है, निर्णय उन्हीं को लेना है। और देखिए, जैसे ही ये खबर फैली कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, यूथ जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर पहुंच गए और यहां पर जाकर प्रदर्शन करने लगे। जेडीयू के यूथ कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया और बिहार से हटाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। तो नीतीश के राज्यसभा जाने की खबर के सामने आने के बाद घमासान भी मचा हुआ है। जेडीयू के यूथ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री नीतीश के आवास के बाहर पहुंचकर नारेबाजी भी यूथ जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो करते हुए नजर आए। नीतीश को राज्यसभा भेजा तो आंदोलन होगा, ये यूथ कार्यकर्ताओं ने, जेडीयू यूथ कार्यकर्ताओं के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। होली का त्यौहार और इस बीच बिहार की जो सियासत है वो गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार की सियासत से एग्जिट और उनके बेटे निशांत के बिहार की राजनीति में एंट्री को लेकर अब कई तरह के जो चर्चे हैं वो हो रहे हैं। सीएम नीतीश राज्यसभा जाएंगे और जैसे ही ये सवाल निकलकर सामने आया, अब जेडीयू कार्यकर्ताओं में इसको लेकर रोष भी है। देखिए, सीएम आवास के बाहर बड़ी संख्या में जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, वो पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बड़ी जो क्षति है वो बिहार को होगी। कहां से आए हैं, क्या कहेंगे? नीतीश जी अब राज्यसभा जा रहे हैं। अगर एक षड्यंत्र चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी को राज्यसभा भेज दिया जाए और यहाँ पे दूसरे कोई सीएम बन जाए तो बिहार को इतना बड़ा जो मैंडेट मिला है उसके साथ धोखाधड़ी होगा। आत्मघाती हम लोग करने वाले हैं, आत्मदाह करने वाले हैं। जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, महिला, बुजुर्ग, नौजवान सभी लोग रोड पर उतर जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री में सभी का आस्था है। एक एक लोग मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। उनको राज्यसभा भेज करके यहाँ बिहार की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री के विकास और उनके विश्वास पर ही उनको वोट दिया था और बिहार का जो विकास किए हैं वो दुनिया के धरती पर बिहार का राज्य का नाम आया है। और उसी कारण नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने से अगर कोई रोकता है तो हम लोग हैं और पूरे बिहार की जनता है। नीतीश कुमार बिहार के लिए हैं। अब बिहार के जनमानस ने इस बार जो मैंडेट दिया है वो नीतीश कुमार को दिया है। जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, छात्र हैं, सब नीतीश को चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार बिहार को छोड़ेंगे तो यहाँ मायूसी छा जाएगी। हम लोग बिहार में देखना चाहते हैं। इसमें षड्यंत्र किया जा रहा है पार्टी के ही कुछ लोगों के द्वारा और शराब माफियाओं के साथ मिलकर। उनका दुकानदारी बंद है और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी शराब बंद करके बिहार में जो अच्छी वातावरण पैदा किए हैं वो लोग को पच नहीं रहा है। आज पूरा बिहार का होली फीका वो लोग माफियाओं के द्वारा कर दिया गया है। हम माताओं बहनों से यह आग्रह भी कर रहे हैं कि यह जन आंदोलन का रूप इसे दीजिए और सड़कों पर उतरिए और नीतीश कुमार जी के फेवर में आप आंदोलन कीजिए।
और इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा आगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अब बात कर लेते हैं महायुद्ध की। अमेरिकी सीनेट से राष्ट्रपति ट्रंप को राहत मिली है। ईरान पर सैन्य हमले सीमित रखने का प्रस्ताव गिरा। 53-47 के बहुमत से यह प्रस्ताव गिर गया है। ऐसे में ट्रंप की पार्टी के एक मेंबर ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर ने समर्थन किया था। अमेरिका के सेना को वापस बुलाने का यह प्रस्ताव था। सीनेट में बहुमत से वॉर पावर्स रेजोल्यूशन गिरा। तो ऐसे में यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप को एक बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार इजरायल ईरान युद्ध जारी है। अमेरिका का भी पूरा इंटरफेरेंस है इसमें, और ऐसे में अमेरिकी सीनेट से राष्ट्रपति ट्रंप को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई, क्योंकि ईरान पर सैन्य हमले सीमित रखने का प्रस्ताव यहां पर दिया गया था, और ऐसे में अब इस प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिल पाया है। इसी वजह से इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी मिल रही है कि ये प्रस्ताव गिरा। 53-47 के बहुमत से गिरा है प्रस्ताव। ट्रंप की पार्टी के एक मेंबर ने ही इस प्रस्ताव को पेश किया था। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर ने समर्थन किया था इस प्रस्ताव का। अमेरिकी सेना को वापस बुलाने वाला यह प्रस्ताव था, और सीनेट में बहुमत से गिरा वॉर पावर्स रेजोल्यूशन। इसी वजह से ट्रंप को एक बड़ी राहत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान को चेतावनी दी जा रही है, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह पहले ही साफ कर दिया है कि हम अच्छा प्रदर्शन फिलहाल कर रहे हैं और आगे भी हम अच्छा करते रहेंगे। हमारी एक बड़ी मिलिट्री है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य एशिया में महायुद्ध से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 100 घंटे पूरे हो चुके हैं। अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है, और ईरान के कई ठिकानों को ध्वस्त करने का भी दावा किया गया है। लगातार कई देश दावे यहां पर कर रहे हैं, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो या फिर अमेरिका। और अब एपिक फ्यूरी जो कि अमेरिका का ऑपरेशन है, उसके 100 घंटे पूरे हो चुके हैं, और अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। यहां पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया गया है, कैसे मिसाइलों को लॉन्च किया गया और कैसे जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया गया, जहाजों को तबाह किया गया, नष्ट किया गया, उसके वीडियोज अमेरिका के द्वारा जारी किए गए हैं। और इस बीच अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग चल रही है, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जंग के मोर्चे पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि हम आगे भी अच्छा करते रहेंगे। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है। ईरान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा था। 47 सालों से ईरान हमारे लोगों को मार रहा था। ईरान के हथियार तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने अभी तक इस जंग में बहुत अच्छा किया है, और आगे भी हम लड़ते रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान युद्ध के लिए अमेरिकी सेना को 10 में से 15 ग्रेड। जी हां, ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका युद्ध के मोर्चे पर बहुत अच्छा कर रहा है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में जबरदस्त प्रोग्रेस मिल रही है। 47 सालों तक हमें दबाया गया, हमारे लोगों को मारा गया। खामनेई के बाद जो लीडर बनना चाहते थे वो भी मारे गए। We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. And that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran, including a nuclear weapon. It was a road to a nuclear weapon. Bad things would have happened 4 years ago, because they would have had a weapon 4 years ago if I didn't terminate that deal. So we're in a very strong position now. और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। अमेरिकी सेना के द्वारा एक और वीडियो जारी किया गया है हमले का। टॉमहॉक मिसाइल से हमले का यह वीडियो जारी किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी युद्धपोत को निशाना बनाया गया, और इसका वीडियो भी जारी किया गया अमेरिका के द्वारा। अमेरिकी जंगी जहाज से हमला किया गया था, और इसका वीडियो आप देख सकते हैं। ईरान के युद्धपोत पर टॉमहॉक मिसाइल दागी गई है, और अमेरिका के द्वारा इस प्रकार की जो वीडियो है वो लगातार जारी किए जा रहे हैं। अमेरिका के द्वारा जो ईरान के अलग अलग ठिकाने हैं उस पर हमला किया जा रहा है, वो भी वीडियो जारी किए गए। तो वहीं अमेरिका के द्वारा ये वीडियो जारी किया गया, जिसमें टॉमहॉक मिसाइल के द्वारा हमला किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी युद्धपोत को निशाना बनाते हुए। और एक और बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिक घुसे।
इजरायली सेना का दावा है कि लेबनान में सैन्य कार्रवाई की जा रही है। इजरायली सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है। दरअसल बुधवार को इजरायली सेना ने एक फुटेज जारी किया जिसमें दावा किया गया कि दक्षिणी लेबनान में सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं और एक बयान में सेना ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में कई स्थानों पर सैनिकों को अग्रिम रक्षात्मक रणनीति के तहत तैनात किया गया है। साथ ही इजराइल की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि ये जो तैनाती है उत्तरी इजराइल के निवासियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने और किसी भी उभरते खतरे को रोकने के लिए की गई है। बैरूत के बाहरी इलाकों पर हवाई हमले तेज हो गए हैं और हिजबुल्लाह द्वारा और हमलों की जिम्मेदारी लेने के बाद इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के दर्जनों गांवों के निवासियों को तत्काल इलाका खाली करने का आदेश भी दिया। और खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर आगे भी रहेगा जारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, ईरान में अमेरिका इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बुकान शहर में यह हवाई हमला किया गया है। ईरान के बुकान समेत कई शहरों में जमकर तबाही देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लगातार ईरान में अमेरिका इजराइल का ये बड़ा हमला देखने को मिल रहा है। ईरान के जो अलग अलग इलाके हैं जहां पर अमेरिका इजराइल ये दावे कर रहा है कि जो ठिकाने हैं जहां से लगातार ही मिसाइल लॉन्च की जा रही है और अमेरिका की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि तमाम मिसाइल्स को और लॉन्चर्स को तबाह कर देंगे। ईरान के बुकान शहर में यह हवाई हमला हुआ है। वहीं एक और बड़ी खबर मिल रही है महायुद्ध से जुड़ी हुई, इजराइल पर ईरान का जोरदार पलटवार भी जारी है। तेल अवीव के कई इलाकों पर अटैक किया गया है। रक्षा मंत्रालय के पास भारी नुकसान की भी जानकारी मिल रही है। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो एक तरफ जहां इजराइल अमेरिका ईरान के अलग अलग इलाकों पर हमला कर रहा है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और जोरदार पलटवार कर रहा है। तेल अवीव के कई इलाकों पर ईरान की तरफ से हमला किया गया और रक्षा मंत्रालय के पास भारी नुकसान की भी खबर मिल रही है। कई जगहों पर आग लगने की तस्वीरें भी सामने आ रही है और लोग अपने आप को बचाने के लिए बंकर में सहारा ले रहे हैं। तो वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग ने हमले का एक वीडियो जारी किया है। अमेरिकी बमों और मिसाइलों का ईरान पर हमला लगातार जारी है। इस बीच अमेरिका की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान में भारी तबाही हो रही है। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा यह वीडियो जारी किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि यूएस के बम और मिसाइलें जमीन और समुद्र में ईरानी मिलिट्री उपकरण को नष्ट कर रही है। अमेरिका और इजरायली सैनिकों ने ईरान के सुरक्षा बलों पर बमबारी अपनी तेज कर दी है। अमेरिका लगातार इस प्रकार के जो वीडियोस हैं वो जारी कर रहा है और अब रक्षा विभाग की तरफ से अमेरिका के रक्षा विभाग ने ये वीडियो जारी किया है और यहाँ पर मिसाइलों और बमों का किस प्रकार से ईरान के अलग अलग इलाकों पर हमला जारी है उसको दर्शाया गया है। और ये वीडियो जारी कर यूएस का दावा है बम और मिसाइलें जमीन और समुद्र में ईरानी मिलिट्री उपकरणों को तबाह करने का कार्य कर रही है। और देखिए इजराइल का बम बरसाने का सिलसिला भी जारी है। ताजा हमलों में तेहरान की कई इमारतें बर्बाद हो गई, काफी नुकसान पहुंचा और उनके फाइटर जेट्स और एयरपोर्ट्स को नष्ट करने का दावा भी किया गया। अमेरिका की मिसाइलें अपने टारगेट को तबाह करने के लिए तेहरान की ओर बढ़ती गई। फिर उन मिसाइलों ने ईरान के उत्तरी इलाके को अपनी चपेट में लिया। बिल्डिंग से निकलता काला धुआं बता रहा था कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर तेहरान में बारूद की होली खेली। अमेरिका पानी से मिसाइलें दागकर ईरान के शहरों को जला रहा है। जिन मिसाइलों का वीडियो अभी आपने देखा, उन्होंने ईरान के मोबाइल लॉन्चर्स को बर्बाद करने का काम किया। जलते ईरान की बड़ी पिक्चर ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी देखने को मिली। वहां अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद एक बड़ा इलाका आग की चपेट में था। उधर ईरान में अगला लीडर चुनने वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बिल्डिंग को ही इजराइल ने उड़ा दिया। दावा था कि हमला उस वक्त हुआ जब सभी 88 लोग ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुनने के लिए बैठक कर रहे थे और हमले में कई लोग मारे गए। हालांकि इसके सबूत अब तक नहीं मिले और अब ईरान की मीडिया ने दावा किया कि हमला एक्सपर्ट्स की पुरानी बिल्डिंग पर हुआ। वहीं पहली बार आसमान में ईरान और इजराइल आमने सामने आए।
इसराइल की एयरफोर्स ने कहा कि उसने ईरान के याक 130 फाइटर जेट को मार गिराया। इस जंग में ये पहली बार था जब आसमान में 2 फाइटर जेट्स की लड़ाई हुई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया है बड़ा बयान। कहा है पुतिन ने कि यूरोप एनर्जी की मुश्किल के लिए खुद जिम्मेदार है। यूरोपियन सरकारों की गलत पॉलिसी का ये सब कुछ नतीजा है। उन्होंने कहा कि रशिया के लिए यूरोपीय बाजार को आपूर्ति बंद करना और उभरते बाजारों की ओर रुख करना अधिक फायदेमंद हो सकता है। और उन्होंने आगे कहा कि कोई निर्णय नहीं है ये, बल्कि इस मामले में इसे विचार विमर्श कहा जाता है। Касается Европы, то, что происходит сегодня на европейских рынках, это, конечно, прежде всего результат ошибочной политики европейских властей в сфере энергетики. Это злоупотребление зеленой повесткой, это использование всех этих инструментов для внутриполитической деятельности и достижения партийных или каких-то групповых целей. और खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर आगे भी रहेगा जारी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।